सोचिए, दो सरकारी कर्मचारी, एक लेवल 1 में और दूसरा लेवल 12 में, दोनों को एक ही पे कमीशन का फायदा मिला है, लेकिन सैलरी में अंतर जमीन आसमान का। किसी को 2.57 का हाइक मिला तो किसी को 2.78 का। क्या सरकार जानबूझकर हायर लेवल वालों को ज्यादा फायदा देता है या इसके पीछे कोई हिडन लॉजिक है जो आम लोगों को पता नहीं है? बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि यहाँ सिर्फ जवाब नहीं, गहराई से समझ भी मिलेगी। हर फैक्टर हर लेवल पर अलग अलग असर दिखाती है। सरकार ने सभी के लिए एक बेस फैक्टर तो रखा है, जैसे कि 2.57 सेवेंथ पे कमीशन में रखा गया था, लेकिन उसके पीछे छिपा एक दूसरा फॉर्मूला भी था, जिसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन, यानी IOR। यही IOR तय करता है कि किस लेवल पर कितनी रैशनल हाइक दी जाए। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी और कॉम्प्लेक्सिटी, उतना बड़ा IOR। सेवेंथ पे कमीशन ने हर ग्रेड पे के लिए अलग अलग IOR तय किया था। जैसे लेवल 1 से लेवल 5 के लिए 2.57, लेवल 6 के लिए 2.62, लेवल 7 से 8 के लिए 2.67, लेवल 9 से 11 के लिए 2.72 और लेवल 12 से 13 के लिए 2.78 तक। उच्च अधिकारियों के लिए ये और बढ़कर 2.81 तक गया था। यानी फिटमेंट फैक्टर सबका एक जैसा दिखता है, पर असल बढ़ोतरी IOR से तय होता है। अब सवाल ये उठता है कि लेवल 1 से लेवल 6 में हाइक कम क्यों था? असल वजह थी पे कंप्रेशन। लोअर लेवल कर्मचारियों के लिए सैलरी, DA और इंक्रीमेंट्स की वजह से हायर पोस्ट के बहुत करीब पहुंच गई थी। अगर सबको एक जैसा 2.57 दे दिया जाता तो हायरार्की कोलैप्स हो जाती। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक क्लार्क की ओल्ड पे 17,400 थी और सेक्शन ऑफिसर की 21,600। दोनों को अगर 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों के बीच का अंतर बहुत कम रह जाता। इसलिए कमीशन ने लोअर लेवल्स को मॉडरेट हाइक दिया और हायर लेवल को थोड़ा ज्यादा, ताकि हर प्रमोशन पर एक विजिबल जंप बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि लेवल 6 के बाद जंप अचानक ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि लेवल 7 से लेवल 13 तक वाले पोस्ट, जैसे सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, इनके पास डिसीजन मेकिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 6th पे कमीशन के बाद लोअर और हायर लेवल में गैप बहुत नैरो हो गया था। इसलिए 7th पे कमीशन ने IOR बढ़ाया 2.67 से 2.78 तक, ताकि हायरार्की और मोटिवेशनल दोनों कायम रहे। अब एक और टर्म आती है फिटमेंट फैक्टर और फिटमेंट बेनिफिट। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर फर्क बहुत बड़ा है। फिटमेंट फैक्टर तो वो संख्या है जो सरकार तय करते हैं, लेकिन फिटमेंट बेनिफिट वो एक्चुअल फायदा है जो राउंडिंग, मैट्रिक्स एडजस्टमेंट और नेक्स्ट सेल अलाइनमेंट से बनता है। इसलिए कुछ लोगों को 14% हाइक दिखता है तो कुछ लोगों को 25% तक लेवल के हिसाब से हाइक दिखता है। पे मैट्रिक्स को डिजाइन करते वक्त कमीशन ने दो बैलेंस प्रिंसिपल रखे। पहला वर्टिकल रिलेटिविटी, यानी लोअर और हायर पोस्ट के बीच अंतर। दूसरा हॉरिजॉन्टल रिलेटिविटी, यानी एक ही लेवल के अंदर डिपार्टमेंट्स के बीच बैलेंस। अगर सबको एक जैसा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता तो ये दोनों रिलेटिविटी टूट जाता। अब बात करते हैं बजट की। अगर हर लेवल को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए तो सरकार का सैलरी बिल GDP का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाएगा। इसलिए रैशनल सिस्टम बनाया गया। लोअर लेवल में मॉडरेट ग्रोथ, हायर लेवल में स्लाइटली हायर ग्रोथ, ताकि फिस्कल डिसिप्लिन भी रहे और डिससैटिस्फैक्शन भी ना बढ़े। अभी दोस्तों एक और बात, डिफेंस कर्मियों के लिए पिक्चर थोड़ा अलग है। वहाँ IOR थोड़ा ज्यादा रखा गया क्योंकि रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, रिस्क ज्यादा है और सर्विस
हार्डशिप भी है। इसलिए जेसीओज के लिए 2.62 से 2.67 तक फिटमेंट फैक्टर रखा गया। ऑफिसर्स के लिए 2.72 से 2.81 रखा गया। अब बड़ा सवाल ये है कि 8 पे कमीशन क्या बदलेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.28 तक जा सकता है, लेकिन आईओआर सिस्टम फिर भी रहेगा, यानी हाइक का अंतर लेवल वाइज बना रहेगा। हाँ, इस बार कमीशन फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट और डिपेंडेंस कैलकुलेशन जैसे फैक्टर्स पर जरूर ध्यान दे सकता है, यानी सिर्फ नंबर्स नहीं, अब सोशल रिलेशन भी मिनिमम पे पर असर डालेगी, क्योंकि लोअर लेवल के कर्मचारी केवल अपनी सैलरी नहीं, पूरे परिवार की जरूरतें पूरे करते हैं। घर का किराया, बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल खर्चे, ये सब बेसिक पे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए 8 पे कमीशन में उम्मीद की जा रही है कि फैमिली वाइज और डिपेंडेंस को भी पे डिटरमिनेशन में जोड़ा जाएगा, ताकि जो कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदारियां निभा रहा है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा रिलीफ मिल सके। अभी दोस्तों, हर लेवल का फिटमेंट फैक्टर अलग इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम को फेयर और बैलेंस दोनों रखना पड़ता है। लोअर लेवल वालों को स्टेबिलिटी देना और हायर लेवल वालों को मोटिवेशन, यही दो पिलर्स है जिन पर पूरा पे स्ट्रक्चर खड़ा है। पे कमीशन कोई सिर्फ फॉर्मूला नहीं बनाता, वो पूरी सैलरी पिरामिड को रीडिजाइन करता है, जहां हर नंबर एक बड़ा मीनिंग रखता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद।